जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। माहिरा होम सेक्टर 104 के बायर्स ने रेरा कार्यालय में आकर बिल्डर के खिलाफ आज काली पट्टियां बांधकर नारेबाजी की। बिल्डर के ऊंचे रसूख और राजनीतिक पहुंच के कारण सरकार भी डर रही है उस पर हाथ डालने से, ये कहना है यहाँ के बायर्स का। उनका कहना है कि 1.5 साल में सिर्फ 2 गड्ढे खोदे गए हैं और बिल्डर ने बायर्स से 35% से भी ज़्यादा की रकम जो है हड़प ली है। करोड़ों रुपए जो उसने बिल्डर ने निकाल लिया है और अभी तक इनको फ्लैट देने के नाम पर सरकार और बिल्डर के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इस बारे में हमारे मीडिया संवाददाता के साथ हुई बातचीत में अध्यक्ष कमल भारद्वाज और वाइस प्रेसिडेंट रमनदीप ने बात की। साथ ही इनके एडवोकेट अभय जैन जी ने बात की और बताया कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा ये मुद्दा, इसको लेकर के बातचीत की। देखिए यह खास खबर, इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और मैं एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा यहाँ पर आने का मेन मकसद है बिकॉज कि हम लास्ट 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं हमारे फ्लैट के लिए। हम ये चाहते हैं कि प्राथमिक डिमांड तो यही है हमारे कि हमारे पास बिल्डर चेंज हो। अगर बिल्डर चेंज नहीं होता है, बिल्डर के ऊपर कम से कम ये स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इसके ऊपर कुछ कमेटी गठित करें ताकि हमारा प्रोजेक्ट सही से चले, हमारे पैसों का गबन ना हो। हमारा प्रोजेक्ट जो है हम पेमेंट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से करें, जो अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन करेगा तो पेमेंट करेंगे। अभी तक यही है कि 125 करोड़ हमने दिया, सब आगे पीछे हो गया। हम कैसे बिलीव कर लें सर, ना हमारे को कोई सरकार अश्योरेंस दे रही है, ना टीसीपी, ना हरेरा, ना बिल्डर किसी चीज़ का कि आपका पैसा आगे गबन नहीं होगा। इसने सब प्रोजेक्ट्स में यही किया है, सारी गारंटी फेंक दी थी। कल भी इनके लिए ऑर्डर आया है कि इन्होंने जो नए प्रोजेक्ट के लिए मैप इशू कराए थे, जीएमडी ऑफिशियल्स के फर्जी साइन कर रखे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर टीसीपी और हरेरा चुप है तो ये इनके सब मिली भगत है। अब वो परमात्मा जानता है इन्होंने पीछे से क्या हुआ है। आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या हरेरा से क्या बातचीत? हरेरा से हम यही चाहते हैं कि हमारा प्लान, जैसे मैंने बताया, जो हमारी डिमांड है, कमेटी बने, हमारे को उसमें एक सिग्नेटरी बनाया जाए, हमारा सीएलपी के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाए और ऑर्डर जल्दी से जल्दी निकाला जाए, जो ऑर्डर 2 महीने से ही अटका के बैठा है। थैंक यू। मेरा नाम अभय जैन है। मैं माहिरा होम्स 104 बायर वेलफेयर एसोसिएशन का काउंसिल हूँ, वकील हूँ रेरा के अंदर। सर, क्या लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे? कितने दिन हो गए इनको अपने प्रोजेक्ट में पैसा भी दिए, उसके बावजूद भी बिल्डर की मनमानी चल रही है? देखिए, ये जो बिल्डर हैं, इस समाल खां से जो हमारे एमएलए हैं, उनके परिवार से संबंध रखते हैं, उनके घर का प्रोजेक्ट है। तो डेवलपर पहले दिन से ही सबके साथ मैनिपुलेट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। जब डेवलपर ने लाइसेंस लिया तो उसने एक डेवलपर को बैंक गारंटी देनी होती है, तो इसने बोगस बैंक गारंटी, नकली बैंक गारंटी बना के दे दी और सरकार को पता लग गया तो सरकार ने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, परंतु बाद में वो लाइसेंस को दोबारा रेस्टोर कर दिया। दूसरा, डेवलपर ने ये लगभग 11.5 एकड़ के आसपास, जब 11 एकड़ के आसपास ज़मीन है, तो जमींदार से ज़मीन जो थी, जो एग्रीमेंट करा, उसमें डेवलपर ने जमींदारों के साथ धोखा करा। जमींदारों ने एक एफआईआर लॉन्च कराई डेवलपर के खिलाफ। तीसरा, इसने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा डाइवर्ट कर दिया और इलीगली, अनलॉफुली अलॉटीज के यूनिट कैंसिल कर दिए। तो ये सारी बातें रेरा को पता लग गई और रेरा ने अगस्त 22 में एक ऑर्डर किया कि डेवलपर किसी भी यूनिट को कैंसिल नहीं करेगा। नंबर 2, जो फंड डाइवर्ट किया है उस फंड को वापस लेके आएगा। नंबर 3, वो मकानों को कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान लेगा और फिर कंस्ट्रक्शन करेगा, अलॉटी से पेमेंट मांगेगा। नंबर 4, बिल्डर बायर एग्रीमेंट करेगा। परंतु ये सब आदेश अगस्त 22 में आए। इन अगस्त 22 के आदेश के बावजूद डेवलपर अलॉटी से पैसे मांगता रहा, जबकि अथॉरिटी ने कहा था पैसे नहीं मांगोगे। डेवलपर किसी न किसी बहाने से अलॉटी की यूनिट कैंसिल करता रहा, जबकि रेरा ने कहा था कि आप कोई यूनिट कैंसिल नहीं करोगे। अर्थात
अगस्त 22 के ऑर्डर को भी डेवलपर ने कोई केयर नहीं करा। फिर हमने कई बार रेरा में आर्गुमेंट अपनी करी और रेरा ने हमारी बातों को माना है कि डेवलपर मैनिपुलेट कर रहा है। रेरा के अधिकारियों ने, मेंबर्स ने ऑन कोर्ट हम लोगों को अपनी प्रोसीडिंग में ये बात स्वीकार करी है कि डेवलपर फंड को डाइवर्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अलॉटी के इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है। परंतु इन सब के बावजूद डेवलपर ऐसा करता रहा, क्योंकि डेवलपर बड़े प्यार से इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है ताकि वो अलॉटी को एक्सप्लॉइट कर सके। जो अलॉटी है ये क्योंकि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट होने के कारण एक आम साधारण मिडिल सेगमेंट के लोग इसमें बायर होते हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो यूनिट है वो 26 लाख रुपए की है। तो एक सोचिए, जो आदमी बेचारा इतना छोटा फ्लैट लेगा उसको लड़ने की क्षमता लिमिटेड होती है। तो डेवलपर इन सबों के बावजूद इन्फ्लुएंस कर रहा है अथॉरिटी को, परंतु इस सब के बावजूद हमें उम्मीद ये है कि अब अथॉरिटी का जजमेंट आने वाला है। यह जजमेंट निश्चित रूप से अलॉटी के पक्ष में आएगा और हमें उम्मीद है कि जल्दी प्रोजेक्ट साइट पर काम स्टार्ट होगा और अलॉटीज को अपने मकान मिलेंगे। आज जो अगर हम मौके पर अगर जाते हैं, लगभग 125 करोड़ रुपया डेवलपर इकट्ठा कर चुका है। उसके बावजूद वहाँ सिर्फ एक्सकेवेशन, सिर्फ खुदाई अभी मौके पर हुई है, इसके अलावा और कुछ वहाँ नहीं हुआ है। कमल भारद्वाज है और मैं माहिरा होम्स 104 अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का अलॉटी भी हूँ और माहिरा होम्स 104 बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। क्या दिक्कत है? कितने दिनों पहले फ्लैट बुक कराया था और क्या स्टेटस चल रहा है? जी, दिसंबर 2021 में हमने फ्लैट बुक करवाया था। करीबन 1483 फ्लैट्स हैं इसके अंदर और 25% से लेके 50% तक पेमेंट जनता कर चुकी है। बिल्डर के पास कम से कम 125 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पर सिर्फ 2 गड्ढे खोदे हुए हैं उसने प्रोजेक्ट साइट पर और कुछ भी नहीं बना। कितने साल बीत गए हैं? जी, 1.5 साल के आसपास हो गया आराम से। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें शुरू से ही बहुत सारी अनियमितताएं थी। बिल्डर ने खूब धांधलीबाजी और जालसाजियाँ करी हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट का जो एस्क्रो अकाउंट है, जिसमें लोगों का पैसा जमा था, जो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पे खर्च होना था, वो बिल्डर ने सारा खाते से निकाल लिया। ठीक है, आपस में अपनी जो दूसरी कंपनीज है वहाँ डाइवर्ट किया, अपनी जेब में डाला सिकंदर छोकर ने, ऐसी सारा पैसा निकाल के दाएं बाएं कर दिया। अब जो है जनता, जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, जिन्होंने यहाँ वहाँ से कर्जा लेकर, क्योंकि बैंक तो कोई कर्जा दे नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी तरीके से जुगाड़ करके थोड़ा बहुत जो पैसा था इनके पास वो इसमें लगाया, इस उम्मीद में कि कंस्ट्रक्शन होगा। 1.5 साल हो गया, बिल्डर जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर कंस्ट्रक्शन में डिले करता रहा। कभी वो जो लैंड ओनर्स हैं जिनके ज़मीन पे प्रोजेक्ट है उनको ब्लेम करता था कि ये लोग नहीं करने दे रहे, और वो जो है उन लोगों ने, इन्होंने उनका पैसा पे नहीं किया, जो उनके आपस में MOU था उस हिसाब से इन्होंने पैसा पे नहीं किया, तो उनको भी दिक्कत है इस बिल्डर से। और अभी हमने यहाँ हरेरा में केस भी किया इंसाफ के लिए कि हमें जो है बिल्डर ने जितनी धांधलीबाजी करी है उससे बिल्डर को जो है सजा दिलाई जाए, हमारा पैसा वापस हमारे खाते में डाला जाए और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए। और साथ में बिल्डर को ये सख्त हिदायत दी थी हियरिंग्स के दौरान भी, ऑर्डर में है वो, कि आप किसी भी अलॉटी का जिसने कम से कम 25% पे कर रखा है उसके फ्लैट कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन अभी जो है 2 दिन पहले अखबार में आया है, 2-3 अखबार के अंदर उसके माध्यम से हमें पता चला कि बिल्डर ने 1000 फ्लैट इस प्रोजेक्ट के लोगों के कैंसिल कर दिए, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, ना किसी को पर्सनली ईमेल करके बताया गया। ये सबने अखबार में पढ़ा और हमें ये सुनकर बड़ा झटका लगा। और फिर क्या रीजन बताया इसके पीछे? हरेरा में तो हमारा केस चल रहा था और 8 मई से हमारा फाइनल ऑर्डर लंबित है। मतलब हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये कब ऑर्डर रिलीज करेंगे, लेकिन ये बॉडी ऑर्डर रिलीज ही नहीं कर रही। इसका फायदा और उठा रहा है बिल्डर। उसने वो जो अखबार में खबर आई कि 1000 फ्लैट कैंसिल कर दिए, जबकि कोर्ट ने बोला था कि वो नहीं कर सकता, उसमें स्टे था, फिर भी उसने कर दिए। हरेरा को ये सारी चीज़ें पता है क्योंकि पब्लिक में आए, लेकिन उसके बावजूद न हमारा ऑर्डर रिलीज कर रहे हैं और न ही हमें किसी प्रकार की रिलीफ दी जा रही है। और वो जो 125 करोड़ रुपया जो है, 120 से लेकर 25 करोड़ रुपये तक का जो गबन किया था, वो खाते में कब तक डाला जाएगा इसके बारे में भी कोई एश्योरेंस नहीं है। तो जब हमारा पैसा ही हमारे खातों में नहीं है तो ये फ्लैट बनेगा कैसे? तो हमारी तो यही दरख्वास्त है हरेरा से और DTCP से कि आप लोग जो हैं इस बिल्डर को शह देना बंद करें,
आप सख्त कार्रवाई करें, ऐसी कार्रवाई करें कि भविष्य में कोई भी बिल्डर इस प्रकार की जालसाजी करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि इस बिल्डर ने और जो भ्रष्ट सरकारी अफसर हैं, मैं ये खुलेआम बोलूँगा, भ्रष्ट सरकारी अफसरों की शह के बिना इतना बड़ा जो है भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने मिलकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका जो सपना था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लोअर मिडिल क्लास लोगों को एक सपनों का घर दिलाया जाए, उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। हम दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं और आप ये देख रहे होंगे कि 40 डिग्री कम से कम टेम्परेचर है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, गर्मी में सुबह से लेडीज भी हैं यहाँ पे, बूढ़े लोग भी हैं, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सब यहाँ पर आए इंसाफ के लिए। बाहर हमें खड़ा होकर इसलिए आपसे बात करनी पड़ रही है क्योंकि अंदर कोई सुन नहीं रहा है। और आपके माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं सरकार से कि कृपया जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की इज्जत रखें, लोगों को का जो पैसा गबन किया है वो उससे निकलवाया जाए, चाहे उसकी प्रॉपर्टी नीलाम करे सरकार, कुछ भी करे, और इतने बड़े फ्रॉड करने के लिए उसको जेल भेजे। वो अब तक खुला क्यों घूम रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। इससे बड़े बड़े बिल्डर जो हैं वो इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग जो है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्होंने उनको अरेस्ट करके जेल में डाला है क्योंकि उन्होंने 400 करोड़ रुपए के गबन किए थे। ये 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा गबन कर चुका है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट नहीं है, 104 वाला। इसके अलावा सेक्टर 63A भी है, सेक्टर 68 भी है, सेक्टर 103 भी है, सेक्टर 95 भी है। इन सभी हमने तो 25 से 50% दिया है। ये जो मैंने सेक्टर के नाम लिए, इन्होंने 50 से 100% पैसा दिया हुआ है। इनकी भी अब तक एक भी फ्लैट नहीं इन्होंने डिलीवर किया है, और इनकी भी यही शिकायत है कि इनके जो एस्क्रो अकाउंट है वहाँ से भी इसने बिल्डर ने पैसे गबन किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसकी हिम्मत क्यों बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार को और हरेरा को पिछले साल ही जून में पता चल चुका था कि इसने एस्क्रो अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। फॉरेंसिक ऑडिट हुई, लेकिन वो सिर्फ खानापूर्ति हुई। ऑर्डर भी आया 22 अगस्त को कि बिल्डर को उसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए, लेकिन क्या निर्देश देने से बिल्डर आपकी बात मानेगा? जब बिल्डर ये जानता है कि ये लोग अपने ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवा ही नहीं सकते हैं, तो उसकी बिल्डर के अंदर खौफ ही नहीं है। बिल्डर को बोला गया कि आप 6 महीने के अंदर अंदर जो पैसा आपने निकाला है वो वापस खाते में डालेंगे। आप जो है टाइम लिंक पेमेंट प्लान की जगह कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान से पैसा लेंगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। जो बिल्डर और किसान का आपस का जमीन का मामला है उसको दरकिनार करके कंस्ट्रक्शन करना होगा लोगों को। हरेरा जो है वो अलॉटीज की बॉडी है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है ऐसा लगता है कि ये बिल्डर खेमे के बारे में ज्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ तो हमें मिलता, हमारे कम से कम पैसे वापस हमारे खातों में आते। क्या हमारे सरकार की नज़र में फ्लैट सिर्फ गड्ढे होते हैं? 2 गड्ढे खोदे हैं, आप प्रोजेक्ट साइट पे जाएंगे तो देखेंगे वहाँ सिर्फ 2 छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उन 2 गड्ढों का उसने खर्चा जो है 25 करोड़ रुपए दिखा रखा है। कौन से ऐसे गड्ढे हैं जो 25 करोड़ में खुदते हैं? 125 करोड़ रुपए में इसने निकाल लिया, हमारा कितना काम हो जाता। अब जो है इसने सेकंड ड्रॉ भी इसको सरकार ने दे दिया, टीसीपी ने 200 फ्लैट और इसको दे दिए मार्केट में लॉन्च करने के लिए। 200 अलॉटीज और फंस गए हैं बेचारे, उनसे भी इसने 25% पैसा ले लिया है, ठीक है। अब वो 12.5% और चाह रहा है। वो कहता है कि सीएलपी की मैंने कर दिया है, सीएलपी कर दिया है, लेकिन सीएलपी में इस धरती पे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है जहां पर आप 37.5% अपनी यूनिट का, अपने मकान का 37.5% पे कर दो बिल्डर को और वो आपको गड्ढा खोद कर दे। वो कहे कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। क्या मांगा है आपके पास? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो इस बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसको जेल भेजा जाए, सरकार इस बिल्डर को बदले। देखिए अभी 27 तारीख को ही उसने टीसीपी ने ऑर्डर निकाला है और बोला है कि इस बिल्डर ने जो हरसरू के पास 88B की ज़मीन है वहाँ पे इसने जो ज़मीन दिखाई है वो 2 जगह पे गिरवी रखी हुई है, वहाँ भी फ्रॉड किया हुआ है। उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला है। हमारा जो अपना सेक्टर है 104 और 3 सेक्टर्स और थे, इनमें फर्जी बैंक गारंटी की एफआईआर डीटीपी ने खुद रजिस्टर करवाई राजेंद्र पार्क थाने के अंदर। जो 104 और 103 सेक्टर के जो किसान हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि बिल्डर ने लाइसेंस पाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर किए हमारे, तो उसकी भी 2 एफआईआर हुई हैं। तो 4-5 एफआईआर इसके ऊपर हो चुकी है। क्या एफआईआर सिर्फ खाना पूर्ति है कि जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा दी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इतनी एफआईआर होने के बावजूद भी
इतने पैसे गबन करने के बाद भी इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है।